स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में न्यू बॉर्न बेबी है और वो बहुत ज्यादा दुखी है। सामने उसका हस्बैंड और उसकी न्यू वाइफ मिलकर उसे मारना चाह रहे हैं। अब उसी बेबी को देखते हैं वी को, जो बड़ी हो गई है और अब वो जनरल बन चुकी है। लड़ाई कर रही है और वो बहुत प्राउड फील कर रही है। सोच रही है जब वो पैदा हुई तो उस वक्त माँ तो मर गई, उसे यही बताया गया था, लेकिन असल हकीकत तो उसे पता नहीं है। वो काफी प्राउड फील कर रही है कि माँ देख रही होंगी कि मैं जनरल बन गई हूँ। अब उसके घर आने का टाइम हो गया है। जैसे ही घर आती है तो खुश हो रही है कि उसके फादर उसका वेलकम करेंगे, इतने सालों बाद आ रही है। सामने उसे देख के बोला जा रहा है, हटो यहाँ से, तुम कौन हो? वो बताती है कि मैं इसी घर में हूँ, मुझे यहाँ पर ही आना था। बहुत सालों के बाद वो वापस आई है और सबको देखने लगती है। उसका स्टेप ब्रदर ली भी देखता है। अंदर ही कहा जा रहा है कि तुम्हें जनरल नहीं बनना है, ये पोजीशन तुम अपने भाई को दोगी। वो कहती है क्यों, मैं क्यों दूं? वहीं पर उसका फादर भी उसे थप्पड़ मारता है। उसकी स्टेप मॉम कह रही है तुम्हारा फायदा ही क्या है, तुम्हारे भाई का फायदा हो जाएगा। ये बोल रही है सब हार्ड वर्क मैंने की है और ये पोजीशन मैं छोड़ के इसे दे दूं। वो बोलने लगता है इसीलिए तो भेजा गया था। उसका फादर कह रहे तुम्हारे भाई के लिए तुम्हें ये सब करने को बोला गया था। अब सब उस पर प्रेशर डाल रहे हैं और उसका जो स्टेप ब्रदर है वो भी। स्टेप मॉम कह रही है तुम्हें ये करना ही होगा, लेकिन वो इनकार कर देती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ये सारा हार्ड वर्क मेरा है, मैं अपनी पोजीशन नहीं दूंगी। उसे कहा जाता है तुम्हारी हिम्मत है ये सब करने की। दूसरी तरफ उसे बताया जा रहा है कि उसकी मैरिज तय कर दी गई है एक प्रिंस से। उस प्रिंस को देखते हैं। प्रिंस आराम से प्ले हाउस में है और उसे कोई भी फिक्र नहीं है। साथ में सेकंड प्रिंस है, वो उसका दोस्त बना हुआ है और दोनों मिलके वहां पर मस्ती कर रहे हैं। ये वो लड़का है जिससे उसकी मैरिज तय की गई है, वी की, और वो भी सोच रहे हैं ये वी लड़की कैसी होगी। वीज़ा को रात को ड्रीम में अपनी माँ उसके सामने नजर आ रही है और वो एकदम से देखती है तो सामने जाती है और उसकी माँ गायब हो गई है। अब उसे एक मार्क्स में एक लड़की नजर आ रही है और वो उसे देख के भी हैरान हो रही है कि ये लड़की कौन है। उससे पूछती है कौन हो तुम और क्या कहना चाहती हो। एकदम से मास्क उतरता है तो उसे अपनी शक्ल नजर आती है जिसके सारे बाल वाइट हो चुके हैं। वो ड्रीम देखते देखते डर के उठती है और माँ कह के बुला रही है और देख रही है ये क्या हो गया, ये कौन थी। उसके पास उसकी माँ का दिया हुआ एक पेंडेंट भी है। वो सुबह उठ के आती है और वहीं पर पूछ रही है फादर माँ की डेथ कैसे हुई थी। उसका फादर थोड़ा डर जाता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ली कहता है तुम क्या कहना क्या चाहती हो। वो वहां पर ही बोली है बस अपनी माँ के बारे में जानना है मुझे, लेकिन कोई भी उसे कोई जवाब नहीं देता है और सब उसे इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुम अब कहना चाहती हो हमने उसे मारा है या ऐसा कुछ कह रही हो। ली वहीं पर अपनी माँ के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ा रहा है। अवी को बहुत दुख होता है। वो सोचती है ये घर मेरे लायक ही नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा जहाँ पर मेरी कोई परवाह नहीं है। उसकी स्टेप मदर एंटर होती है। कहाँ पर जा रही हो तुम, तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से चली जाओगी। वहां पर उसे कहती है बैठ जाओ और यहाँ पर तुम्हें रूल्स सीखने होंगे। रूल्स सीखने के बाद प्रिंस से तुम्हारी शादी करवाई जाएगी, बस इतना ही काम करना है तुम्हें। अब वो आंटी जो उसे रूल सिखाने आई है वो उसे टॉर्चर करने के लिए ही आ रही है। वहां पर उसे आते ही मारना शुरू कर देती है। वी तो एक जनरल है, पहले तो ये सब सह रही थी, लेकिन एकदम से वो उस पर अटैक कर देती है और उस आंटी को कहने लगती है अब तुम हद से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी छोटी ट्रिक्स मुझे डरा देंगी। दूसरी तरफ बाहर प्रिंस प्रपोजल लेकर आया और सब उसे थैंक यू बोल रहे हैं प्रिंस को। प्रिंस कहने लगता है कि आपकी बेटी सामने नहीं आई, वो कहाँ पर है, मैं उसे देखना चाह रहा था। वो उसे कहते हैं बस वो बिजी है और वो प्रपोजल और चीजें और गिफ्ट लेकर आया था। अब प्रिंस बाहर जा रहा है, एकदम से उसे नजर आता है कि दीवार से कोई छलांग मार रहा है और वो वी ही होती है। वो सोचते हुए जा रहे हैं कि उसकी फियांसे वी कैसी दिखती होगी। एकदम से वो जंप करती है और प्रिंस के ऊपर गिर जाती है और फिर प्रिंस को ही उठाने लगती है। वी उसकी हेल्प करती है उठने में। प्रिंस नीचे ही गिर गया था। अब वो उसे देखने लगता है और कहता है कि तुम कौन हो। वो वहां पर ही सोच रही है अब मैं इसे क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। वो उसे कहता है तुम यहाँ से क्यों आ रही थी। बोलने लगती है मैं यहाँ पर काम करती हूँ, बस यहाँ पर एक नौकर हूँ, एक सर्वेंट हूँ, मैं छुप छुप के यहाँ पर ना बाहर आना चाह रही थी। अब प्रिंस को पता है कि ये कौन है। वो कहता है अच्छा ये बात है। वो देख के समझ गया ये नौकर तो लगती नहीं है, उसे पता है ये उसकी फियांसे है। वो चिल्लाने लगता है मैं बताता हूँ, तो वो उसके मुंह पे हाथ रख लेती है। अब प्रिंस वहीं पर नॉटी हो रहा है तो वो एकदम से उसे धक्का देती है पीछे कि ये क्या कर रहे हो प्रिंस तुम। प्रिंस उसे बोलने लगता है अच्छी बात है, वैसे तुम एक नौकर हो लेकिन दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। वो वहां पर ही नर्वस होके जा रही है और जाते जाते उसका पेंडेंट वहीं पर गिर गया और कहने लगती है तुम पता नहीं कौन हो लेकिन अपनी हद ना कभी क्रॉस मत करना।
प्रिंस उसे जाते हुए देख रहा है और नीचे देखता है तो एक पेंडेंट गिरा हुआ है उसका, वो उठा लेता है। याद करने लगता है कि एक बार वो जंगल में फंस गया था, उस पे अटैकर्स आके अटैक कर रहे थे और वो वहीं पर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, तो उसे एक जगह पे लाया गया था जहां पर उसे रखा गया। उसे ड्रग्स मिले हुए थे, उसे बिल्कुल होश नहीं था और जैसे ही सामने वो देख रहा था वी थी जो उस वक्त उसकी जान बचा रही थी और वी ने एकदम से उस पर जोर से पानी फेंक दिया था। जब उसे होश आई तो उसने वी को देखा था। अब वो ये सारी मेमोरीज याद कर रहा है, मतलब ये मेरी फियांसे है, वैसे दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है और ताकतवर भी है। अब वो उसके पीछा कर रहा है। वी वहीं से जा रही है, एक लेटर और कुछ पैसे रख के वहां से जा रही है, सोच रही है कि ये घर मेरे लिए नहीं है, मुझे आगे जाना होगा। को शक होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। प्रिंस खड़ा होकर देखने लगता है और उसका दोस्त आके कह रहा है ये किसको देख रहे हो तुम, क्या हो गया? प्रिंस उसे चुप करवाता है। प्रिंस वापस आके बैठ गया और उसका दोस्त कह रहा है बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हो तुम, वो तो जनरल है ना, तुम उसे क्यों गौर से देख रहे थे? प्रिंस का एकदम से चाय भी मुंह से निकल जाती है। अब वो बोलने लगता है तुम देखो ना, उल्टा मतलब मत समझो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। दूसरी तरफ वी जाओ को देखते हैं, वो घर वापस आई है और वहां पर सब उसे डांटने लग जाते हैं। उसका फादर उसे थप्पड़ मार रहा है, उसकी स्टेप मदर कह रही तुम कहाँ पर चली गई थी, शर्म नहीं आती तुम्हें? और साथ में उसका स्टेप ब्रदर कहता है तुम्हें पता था ना कि प्रिंस प्रपोजल लेकर आने वाला है, तुमने जानबूझ के हमारी बेइज्जती करवाई है। फादर तलवार लेके उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। वो पीछे हो ही रही है, गिरने लगती है कि तब तक प्रिंस आ जाता है और वो सबको गुस्से से देखने लगता है। वो वी जाओ को देखता है कि इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। सब प्रिंस को देख के डर जाते हैं और वहीं पर वो देखने लगती है सबको। प्रिंस वहां पे बोलने लगता है मेरी फियांसे के साथ ये सब सलूक हो रहा है। सामने वी जाओ का फादर कहता है ये देखिए ना, ये बदतमीजी करती है, इसीलिए बस सबक सिखा रहे थे। प्रिंस कहता है अच्छा ये बात है, और सब उसको देख के डर गए हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। कैरिज को देखते हैं ले जाया जा रहा है और वहां पर वो बोल रहा है फादर हमने उसे बंद कर दिया है, वो नहीं आ पाएगी। वी जाओ ने जनरल बनना था लेकिन उसकी जगह सारा क्रेडिट उसके स्टेप ब्रदर को दिया जाना है। वी जाओ अंदर बंद है और वो तलवार देख रही है और सोच रही है कि किसी तरह से उसे यहाँ से निकल के जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कमांडर फैंग से मिलने जाती है। फैंग कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, आप अकेले आगे चली जाएं और हम यहाँ पर रुकें, आप हमारी जनरल हैं, ऐसे हम आपको नहीं जाने दे सकते अकेले। वो बोल रही है कोई बात नहीं, बस तुम्हें ये जो पेंडेंट है ना ये संभाल के रखना है और वहां पर जाओ, मैं जरूर तुम लोग के पीछे आ ही जाऊंगी। वहां पर ही वो तलवार निकाल लेती है और देख रही है कि जो मेरा है वो मैं किसी का होने नहीं दूंगी। सामने ही तलवार निकाल कर वो सब कुछ सोच लेती है। उसका भाई देख रहे स्टेप ब्रदर घबराया हुआ है कि क्या होगा। उसकी माँ कह रही है कुछ नहीं होगा। वो बड़ा ही प्राउड फील कर रहे हैं कि एम्परर के सामने उसे लाया जा रहा है। वहां पर सब आ जाते हैं और उसे जनरल कह के बुलाने लगते हैं। प्रिंस को तो सच्चाई पता है कि असल में जनरल कौन है। पूछने लगता है इतना सब कुछ तुमने विक्ट्री ली और वो कैसे ली, सबको जरा एक्सप्लेन तो करो। वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा तो उसका फादर उसकी जगह कहता है बस ये है ना, ऊपर से इसके पास कोई पावर आई थी, अच्छा लक है इसका जिसकी वजह से इसे न्यू आइडियाज आते गए हैं। वहीं पर बताया जाता है कि फैंग आ रहा है। अब वहीं पर सब देखने लगते हैं कि फैंग आ गया तो हमारा पर्दा तो फाश हो जाएगा। वहां पे ली भी घबरा जाता है, उसका फादर और उसकी माँ भी घबरा जाते हैं कि अब क्या ये फैंग आकर क्या करने वाला है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो भी आएगा। एम्परर फैंग को देखने लगता है जो कहता है कि मुझे यहाँ पर जनरल ने भेजा है। एम्परर उसे गौर से देखने लगता है और सब कहते हैं जनरल तो ये है ना। वो वहां पर इशारे कर रहा है मैं ही जनरल हूँ, लेकिन एकदम से वी जाओ एंटर हो जाती है। वी जाओ वहां पे जैसे ही एंटर होती है तो सब देखने लगते हैं और फैंग वहां पे बता रहा है ये है हमारी जनरल जिनकी वजह से आज हमने जंग जीती है। सबके सामने वो बता रहा है। सामने ही हम नॉन प्रिंसेस को देखते हैं जो जनरल को देखते ही उससे इम्प्रेस होने लग गई है। उसे ये पता है कि ये एक लड़का है लेकिन अभी तक इसका राज किसी को नहीं पता। ई का प्लान फेल हो गया है। वहीं पर प्रिंस को देखते हैं, वो स्माइल करके देख रहा है। एम्परर देखने लगता है तो ये है जनरल वी जाओ। सामने ही नॉन प्रिंसेस कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो दिखने में भी, तुम मेरे साथ रुको। सामने प्रिंस देखने लगता है, उसको पता है कि ये लड़की है, आप देखो ये तो इसे लड़का समझ रही है। अब वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। प्लीज आओ बोलने लगती है नहीं नहीं मैं आराम कर लूंगी किसी भी जगह पे। प्रिंस वहीं पर कहता है किसी भी जगह पे क्यों आराम करोगी, हम लड़के ही है ना, क्या हो गया, तुम मेरे साथ रुक सकते हो। अब वो उसे लेकर जा रहा है वहां से। रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और प्रिंस कहता है क्यों ना तुम्हारे लिए बात टब लाया जाए, तुम आराम से बात ले लेना।
जानबूझ के प्रिंस वी जाओ को तंग करने के लिए उसे ये बोलने लगता है और वी जाओ वहीं पर कहती है नहीं नहीं प्रिंस, इतनी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आराम से आराम कर लूंगा। और वहां से अंदर चली जाती है। अब वो जैसे ही अंदर जा रही है जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। प्रिंस का दोस्त कह रहा है ये क्या चल रहा है। प्रिंस कहता है बस कुछ चल रहा है जो तुम्हें अभी नहीं पता, तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। अब उसका दोस्त भी कंफ्यूज है कि ये जनरल तो एक लड़का है ना, तुम उसे लाइक तो नहीं करने लग गए। अब प्रिंस कहता है बस कुछ ऐसा ही समझ लो। सामने वी जाओ को देखता है, वो अंदर है। दूसरी तरफ प्रिंसेस नुआन बहुत ज्यादा तैयार हो रही है सुबह और वहीं पर सोच रही है जनरल वी जाओ के बारे में कि वो कितना ही टैलेंटेड है, देखने में भी कितना ही ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है ना वो परफेक्ट है। वहीं पर मेड कह रही है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग गया है। वो बोलती है हाँ, और मैं उसे इम्प्रेस करूंगी, तुम लोग को मेरी हेल्प करनी होगी और जो भी चीजें मैं कह रही हूँ ना वो सारी लेकर आओ। वो अपनी ब्यूटी की चीजें मंगवाने लगती है। वी जाओ को देखते हैं कि वो अभी तक रूम में है, सुबह हुई है, तो वहीं पर प्रिंस एंटर हो जाता है। वो आके कह रहा है जनरल वी जाओ, अभी तक तुमने यही कपड़े डाले हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होगी तुम्हें। वी जाओ प्रिंस को देखती है तो उसके सामने झुकने लगती है। अब वो आके कहता है क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं चोट पे दवाई लगाने में। वी जाओ कहने लगती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने दवाई लगा दी थी और मैं ठीक हूँ। प्रिंस पूछता है वैसे हो मेंशन के सर्वेंट कब से जनरल बन गए। अब वो इनकार कर देती है मुझे तो कुछ याद नहीं, क्या बात कर रहे हो प्रिंस। प्रिंसेस नुआन अंदर एंटर होती है जनरल के बारे में पता करने के लिए। अब वो वहां पर ही देखने लगता है और कहता है कि जनरल तो मेरी बात मान नहीं रहा है, इसे चोट लगी है। वो कहती है चलो मैं ही हेल्प कर देती हूँ, लेकिन वी जाओ वहीं पर चिल्लाने लगती है और कहती है नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। प्रिंस देखता है और वो प्रिंसेस को रोक देता है कि तुम जाओ, मैं खुद इसकी हेल्प कर लूंगा, कोई बात नहीं है। प्रिंसेस नुआन उसे देख रही है और कहती है फिर अच्छे से जनरल का ध्यान रखना, जो भी चोट लगी है उसका। प्रिंस कहता है हाँ हाँ ठीक है। अब वो वी जाओ को इस जगह पे बचा लेता है। जाते जाते वो वी जाओ को देख के बोलने लगता है ठीक है अब तुम आराम करो जनरल, मैं चलता हूँ, और वहां से चला जाता है। असल में तो उसका राज उसे पता है लेकिन वो अभी बताना नहीं चाह रहा। सब वहां पर आ जाते हैं, उसकी स्टेप मदर, फादर और साथ में ली, सब वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं और उसे बोलने लगते हैं तुमने ये क्या किया, तुम वहां पर क्यों आई, तुम्हें कहा था ना, मना किया था। वो सबको यही जवाब देती है कि मेरी जो पोजीशन है मैं वो किसी को नहीं देने वाली। जैसे ही जाने लगती है तो वहीं पर दरवाजे पर उसे रोक लिया जाता है और वो कहती है जो करना है करो, मैं तुम लोग की बात नहीं मानूंगी। उसके फादर को गुस्सा आता है, तुम नहीं मानोगी। वो वहां पर ही काफी ज्यादा उसे मारने लगता है, लेकिन वो बोलती है मैं बिल्कुल भी तुम लोग की बात नहीं मानने वाली हूँ। उसकी स्टेप मदर को भी काफी गुस्सा आ रहा है और वो सब उसे वहां पर टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका फादर कहते हैं तुम्हें कहा भी था कि तुम वहां पर मत आओ। सबका मुकाबला कर लेती है। अब उसकी स्टेप मदर घबरा गई है, मेरे बेटे को तो कुछ नहीं मिला और इसे जनरल का ओहदा मिल गया है। वहां पर ही उसका फादर गुस्सा हो रहा है, उसे जाते हुए देख रहा है। अब वो देखने लगते हैं कि और कोई रास्ता नहीं है बल्कि इस ली को ना खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद इम्प्रेस करना पड़ेगा प्रिंसेस नुआन को। अब वो न्यू आइडिया निकालते हैं कि प्रिंसेस नुआन को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, फिर तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। अब वो लड़ाई करने की प्रैक्टिस करने लगता है लेकिन उसे अच्छे से कुछ भी करना नहीं आता है। जैसे ही वो प्रैक्टिस कर रहा है पहले तो बड़ा खुश हो रहा है लेकिन फिर डरने लगता है। उसकी माँ देखती है वाओ मेरा बेटा बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन असल में दिल से वो कुछ भी नहीं कर रहा। साथ में उसका फादर कहता है अच्छे से करो क्योंकि प्रिंसेस नुआन को इम्प्रेस करने के बाद ही कुछ हो सकता है। अब कुछ मेड्स आती हैं जो उनको इनविटेशन दे रही हैं प्रिंसेस नुआन की तरफ से। वो जैसे ही ये इनविटेशन सुनते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसकी माँ भी खुश हो गई है, लगता है कि वो तुम्हें लाइक कर रही है। वहां पर ही वो देख के ये सब खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं अगर प्रिंसेस नुआन से तुम्हारी मैरिज हो गई ना फिर तो सब कुछ सेट हो जाएगा। ली भी यही सोचने लगता है, उसकी माँ भी और उसका फादर भी। अब वो देख रहे हैं अगर उस लड़की वी जाओ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं। वो सोच लेता है कि वो कुछ भी करके प्रिंसेस नुआन को इम्प्रेस करके रहेगा। सामने हम देखते हैं रात को प्रिंस का दोस्त आया और कह रहा है तुम आखिर किस बात के बारे में सोच रहे हो। उसके पास जो पेंडेंट है वो देख रहा होता है तो उसका दोस्त हैरान हो रहा है और कहने लगता है पता नहीं तुम दिन रात क्या सोचते रहते हो। वो वहीं पर बोलता है कुछ नहीं, बस इस पेंडेंट के बारे में मुझे पता लगवा। उसका दोस्त कहता है तुम्हारी फियांसे के बारे में भी पता लगवाते हैं। उसकी माँ के बारे में उन्हें कुछ न कुछ क्लू मिलने लगते हैं और वो सोचता है और सच्चाई मुझे इसके बारे में जानना होगी।
सुबह को देखते हैं कि वो खड़ा हुआ है, सबको उल्टी पुल्टी स्टोरी सुना रहा है ली, और सामने वी जाओ खड़ी हुई है, वो हंस रही है। वो वहां पे हंस के बोलने लगता है, ये वी जाओ ये तो बस ऐसे ही है, मेरा भाई है लेकिन इसे कुछ आता वाता नहीं है, मैं ही हूँ जिसने सब कुछ जीता है। अब वो वहां पर ही कहने लगती है, हाँ हाँ मैं वी जाऊं और मुझे तो कुछ अच्छे से नहीं आता है। वो बोलता है, हाँ तो कुछ भी नहीं आता है। वो बोलने लगती है, अच्छा ये बताओ कि तुम जो कह रहे हो कि तुमने लड़ाई जितवाई थी, तो वहां पर तो बहुत पहाड़ थे पीछे की तरफ, उनसे गुजर के कैसे आए? वो उस पर ही चिल्लाने लगता है, तुम्हें ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सबके सामने तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाह रहे हो ना, इसीलिए बोल रहे हो। और उसे कहते चुप कर जाओ, उसे आहिस्ता सा बोल रहा है। लेकिन वो सबके सामने उसे एक्सपोज कर रही है कि प्रिंसेस नुआन आकर ली को ही उल्टा थप्पड़ मार देती है। ली कहता है, इसने बदतमीजी की है। प्रिंसेस नुआन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जनरल को थप्पड़ मारने की? वो वहीं पर सर्वेंट को बुलाती है और ली को पकड़वा के वहां से बाहर फेंकवा रही है। अब वो आती है और कहती है, मैंने इनविटेशन भी भेजा था तुम्हारे घर, शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए हो। वी जाओ कह रही है, थैंक यू सो मच प्रिंसेस, थैंक यू सो मच। वो वहां पर ही उसे कहने लगती है, कुछ भी नीड हो तो मुझे बताना। और ये जो बोल रहा था ये तुम्हारा भाई था क्या? बहुत ही बदतमीज है वैसे, ऐसे अजीब अजीब बातें कर रहा है। वी जाओ कहने लगती है, हाँ है ऐसी बात है, बस बचपन से हमारी लड़ाई होती रहती है। प्रिंसेस कहने लगती है वी जाओ को, चलो चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों बैठ के मिलके बात करते हैं। कि प्रिंस वहां पर आ जाता है उसे बचाने के लिए। वो फ्लावर लेकर आता है और उसके बालों में लगाने लगता है। वी जाओ के बालों में लगा देता है और वो उतार देती है कि ये क्या हो रहा है प्रिंस। प्रिंस वहीं पे बोलने लगता है कि ये मेरे साथ चलेगा। प्रिंसेस कह रही है, तुम हमेशा ही बीच में आ जाते हो, कभी हमें बात नहीं करने देते, अपने भाई को बोलने लगती है। और वो देख रही है कि वी जाओ उसके साथ चला गया तो उसे जेलसी भी हो रही है। प्रिंस कहने लगता है, वैसे जब भी प्रिंसेस के साथ मैं तुम्हें बचा कर लेकर आता हूँ, तुम कभी भी ये नहीं कहते हो कि नहीं तुम्हें नहीं आना है, तुम आ जाते हो मेरे साथ, इसका मतलब तुम भी यही चाहते हो ना? जाओ कहने लगती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंस की बात वो गौर से सुनने लगती है। सब चिल्लाने लगते हैं, ये क्या हो गया? प्रिंसेस नुआन पानी में गिर गई, पानी में गिर गई। चिल्लाने की आवाज सब तक जाती है और प्रिंसेस बिल्कुल भी तैर नहीं पा रही है। तो वी जाओ एकदम से आती है पानी में और वहीं पर उसे बचाने लगती है। कोई भी आगे नहीं आ रहा था कि प्रिंसेस को टच करके ठीक नहीं होगा। अब प्रिंसेस को बचाया जा रहा है। ली भी दूर से देखता है और सब कहते हैं, प्रिंसेस को तुमने टच कर दिया, ऐसे नहीं होना था। एकदम से वी जाओ ये बातें सुन के चिल्लाती है कि प्रिंसेस की जान ज्यादा कीमती थी या ये फजूल की बातें ज्यादा कीमती थी? तुम लोग चुप ही करो तो अच्छा होगा। प्रिंसेस उसे थैंक यू बोल रही है और उसकी चोट भी देख रही है। अब वहां पर ली को गुस्सा आ रहा है कि प्रिंसेस को मुझे बचाना था और ये सामने आ गई। प्रिंस वहां पर सबको देखने लगता है, चलो चलो सब यहाँ से चलो। और वो दूर से देखता है और आता है वी जाओ के ऊपर अपना कोट करवा देता है। वी जाओ प्रिंस से बहुत इंप्रेस हो रही है कि वो हमेशा उसकी हेल्प कर रहा है। एकदम से उसे एहसास होता है वो दूसरी तरफ देखने लग गई है और प्रिंस उसे कहता है, तुम छुपाओ मत, मैं पहले से जानता हूँ कि तुम एक लड़की हो, इसीलिए तुम्हें छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब वो पूछते, तुम्हें पहले से ही पता था? प्रिंस कहता है, हाँ तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है कि एक बार कैंप में मैं तुम्हारे आया था। अब उसे याद आता है, हाँ वो प्रिंस तुम थे, इसका मतलब तुम पहले से ही जानते हो कि मैं लड़की हूँ, लेकिन प्लीज किसी और को मत बताना इस बारे में। वो वहां पर ही बोलने लगती है, मैंने अभी प्रिंसेस को बचाया है। अब प्रिंस उसे कह रहा है, कोई बात नहीं घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ। अंदर हम देखते हैं कि ली को बहुत ज्यादा मार पड़ रही है, वहां पर अटैकर्स आ गए हैं। ली का फादर उसे न्यू आइडिया दे रहा है। ली वहीं पर हंसने लगता है कि हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, जोर जोर से हंसने लगता है कि प्रिंसेस को इम्प्रेस करने का ये अच्छा मौका है, अब तो मैं जरूरी कुछ करके रहूंगा। दूसरी तरफ वी जाओ को देखते हैं, एम्परर के सामने बहुत सारे लोग आए हैं और वहीं पर दूसरी कंट्री से एक उनका गेस्ट आया है जो आकर एम्परर के सामने अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा है। वी जाओ भी देखने लगती है कि अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है एम्परर के सामने और बोलने लगता है कि एम्परर तुम्हें पता है कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाता है, ये लोग तो सब बात जानते हैं। वहां पर ही प्रिंस देख रहा है और एकदम से ली उठ के कहने लगता है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वो बोलता है, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? वो चैलेंज उन्हें करने लगता है। अब वहीं पर वी जाओ से कह रही है, पागल मत बनो। और वो आदमी कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम हमारा मुकाबला करोगे? वी जाओ वहीं पर ली को मना करती है, अभी ये टाइम नहीं है यहाँ पर ये सब बातें करने का। साथ में प्रिंस को देखते हैं कि वो वी जाओ की बहादुरी को और ब्रेवरी को देख रहा है। एम्परर भी वहां पर देखने लगता है और वो आदमी कहता है, इसे चैलेंज करना है तो ठीक। आदमी चैलेंज करने लगता है, कोई है जो मेरे इस फाइटर से लड़े और इसे हरा के दिखाए? वहां पर कोई भी सामने नहीं आ रहा है और वो कहता है, कोई भी नहीं सामने आ रहा है ना?
ली खड़ा हो जाता है और वो कहता है मैं लड़ूंगा। एम्परर सामने ली को देखने लगता है। एम्परर को भी बेइज्जती फील हो रही है कि कोई भी सामने नहीं आ रहा है और ली जैसे ही सामने आया तो सब सोचने लगते हैं क्या ये मुकाबला कर पाएगा। वहीं पर वो घबरा जाते हैं उसके माँ और फादर कि ये क्या कर रहा है, इसे पता भी है ये लड़ नहीं पाएगा। उसकी माँ भी घबरा गई है, लेकिन ली ऐसे ही मुंह उठा के सामने आ जाता है उस फाइटर से लड़ने के लिए। उस फाइटर के सामने वो कुछ भी नहीं है, फिर भी ट्राई करता है उसे कुछ लालच दे। सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो आदमी वहीं पर हंस रहा है। इसे लगता है कि ऐसे लालच देके इसे हरा देगा, लेकिन वो खुद ही हारने लगता है कि झटके में नीचे गिर जाता है और वो फाइटर उसे हरा देता है। अब उसका फादर ली का सामने आया, एम्परर से माफी मांगने लगता है, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। अब वो फाइटर प्राउडली खड़ा हुआ है और कहता है कौन है जो इससे मुकाबला करेगा, कोई भी नहीं है। तो वी जाओ सामने आती है कि मैं इससे मुकाबला करूंगी। एम्परर से परमिशन लेने लगती है। वह आदमी कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इसका मुकाबला कर पाओगे? वी जाओ कहती है हाँ, लेकिन एक शर्त भी है। वहां पर ही वो आदमी कहता है ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। प्रिंस भी वी जाओ के बारे में थोड़ा परेशान है कि ये लड़की है और वो फाइटर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। वो आदमी कहता है कि अगर मैं हारा तो मैं यहाँ पर माफी मांगूंगा, अगर तुम हारी तो तुम्हें 10 चक्कर लगाने होंगे पूरे पैलेस के डॉग बन के। अब वी जाओ वहीं पर देखने लगती है और मंजूर कर लेती है ठीक है। अब जैसे ही मुकाबला हो रहा है तो वो फाइटर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वी जाओ भी एक जनरल है जो इतने सालों तक प्रैक्टिस करती रही है और वो आराम से उस फाइटर को हराने लगती है। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई उसे हरा पाएगा और वो उसे हरा देती है। वो आदमी वहीं पर गुस्से से वी जाओ को देखने लगता है। अब वो जैसे ही देखता है कि वो हार गया है तो वो चिल्ला कर वहीं पर उठता है। सामने प्रिंसेस नुआन भी बहुत ज्यादा खुश हो रही है और एम्परर कहता है उस आदमी को अब तुम हार गए तो अब तुम्हें अपनी शर्त भी पूरी करनी होगी। ली वहां पर वी जाओ की तरफ जेलिस होकर देख रहा है। वो आदमी कहता है कि मैं हार गया, कौन सी शर्त, मैं कोई शर्त पूरी नहीं कर रहा। वी जाओ कहने लगती है सब यहाँ पर बैठे थे और तुमने खुद कहा था कि अगर तुम हारे तो तुम सबके सामने माफी मांगोगे एम्परर से। अब वो वहीं पर फंस जाता है क्योंकि सब लोग उसे कह रहे हैं तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी होगी, उसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ती है। प्रिंस वहीं पर वी जाओ के बारे में परेशान हो रहा है। प्रिंसेस नुआन दोबारा से उसकी तरफ आ रही है। प्रिंस नोटिस करता है कि प्रिंसेस नुआन हमेशा मेरी फियांसे के पीछे आती रहती है। उसे लगता है कि जनरल एक लड़का है तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए हमेशा ही आती रहती है। अब सबके सामने वो प्रिंसेस नुआन को इनकार नहीं कर पाती तो वी जाओ कहती है ठीक है प्रिंसेस, अगर आप कह रही है मैं आपकी बात मान के आपके साथ चलती हूँ। और प्रिंसेस नुआन बहुत ही खुश हो गई है। ली वो जेलसी हो रही है कि प्रिंसेस मेरी तरफ तो देखती भी नहीं है। दूसरी तरफ प्रिंस वी जाओ को जाते हुए देख रहा है। अब हम देखते हैं वहां पर वो बाहर आ गया सब और बाहर आकर ली की माँ उसे कह रही है तुम्हें किसने कहा था कि लड़ो जाकर, तुम्हें पता था कि तुम नहीं लड़ पाओगे, अब सबके सामने तुमने बेइज्जती करवा दी, एम्परर के सामने भी, अब क्या होगा तुम्हारा। वो वहां पर उसे एक न्यू आइडिया बताने लगती है। वो जैसे ही कह रहा है माँ मैंने समझा मैं उसे लालच दूंगा पैसों का तो वो हार जाएगा खुद ही। वी जाओ जैसे ही बाइट जा रही है और देखते हैं प्रिंसेस नुआन को, वो भी उसके साथ जा रही है। वहीं पर एकदम से उसे कुछ लगता है प्रिंस को कुछ गलत होने वाला है। वो दोनों वहां पर घूमने के लिए गए थे कि अटैकर आ जाता है सामने और वी जाओ देखती है कि प्रिंसेस की जान खतरे में है। वो उसके सामने आ जाती है। वो अटैकर कोई और नहीं बल्कि ली है, उसने तीर चलाया है। वी जाओ सामने आई है प्रिंसेस को बचाते बचाते तो उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। वो प्रिंसेस की जान बचाने की पूरी तरह कोशिश करने लगती है और प्रिंस भी ढूंढता ढूंढता उनके पीछे आ रहा है। एकदम से चिल्लाती है वी जाओ सामने देखो, कि प्रिंस अपने हाथों से तीर रोक लेता है जो उसकी तरफ आ रहा था। अब वो देखती है कि उसने तो प्रिंसेस की जान बचाई लेकिन प्रिंस उसकी जान बचाने के लिए आ गया। देख कर कह रही है प्रिंसेस थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए और अपने भाई को बता रही है। वी जाओ वहीं पर कहती है ये तो मेरा फर्ज था प्रिंसेस की जान बचाना, उसे चोट भी लग गई है, उसके पाँव मुड़ गया है। प्रिंसेस कहती है चल नहीं पाएगा, अब मुझे लगता है इसे उठाना पड़ेगा लेकिन मैं तो नहीं उठा पाऊंगी, भाई प्लीज तुम हमारी हेल्प करो। अब वो कहता है तुम मेरी बैग पर बैठ जाओ। वी जाओ कहने लगती है नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। नुआन कहती है ठीक होगा, तुम चल नहीं पाओगे प्लीज। अब वो उसकी बैग पे बैठ जाती है और वहीं पर सामने प्रिंस उसे उठाकर वहां से लेकर जा रहा है और साथ में प्रिंसेस नुआन भी उनके साथ चल रही है। अब वी साहब सोचने लगते हैं कि लाइफ में पहली मर्तबा कोई उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कोई उसकी हेल्प कर रहा है। प्रिंसेस नुआन साथ में बातें करते हुए आ रही है अपने भाई से। उसका भाई कहता है कि तुम ना जनरल के कुछ ज्यादा ही आगे पीछे नहीं हो रही आजकल, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही कुछ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। प्रिंसेस कहने लगती है तो भाई आपको क्या, और साथ में जेलिस हो रही है।
डॉक्टर को बुलाया गया और वो बता रहा है कि पाँव पे मोच आई है और कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगी। वी जाओ बोलने लगती है, ये चोट तो कुछ भी नहीं है, लड़ाई करते हुए पता नहीं कौन कौन सी चोटें लग जाती हैं और जनरल बनने के लिए जितनी मुश्किलों से और जितनी लड़ाइयां मैंने की हैं, ये चोट तो कुछ भी नहीं है, अब मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। वो सामने ये सब स्टोरी उसे सुना रही होती है। प्रिंसेस नुआन आती है और वो कहती है, मैं तुम्हारी चोट देखती हूँ। प्रिंस देख रहा है अब ये शुरू होगी। वो आती है और कहती है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। जनरल, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना। प्रिंस वहां पर देखने लगता है। प्रिंसेस नुआन कह रही है, चलो चलो मैं तुम्हारी मोच देखती हूँ और उस पर मेडिसिन लगा देती हूँ। वीजा उसे इग्नोर करना चाह रही है और कहती है, नहीं नहीं प्रिंसेस, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रिंसेस नुआन को कुछ मिलता है और वो देखती है तो किसी लड़की की है ना, इसका मतलब तुम किसी और को लाइक कर रहे हो जनरल, तुमने मुझे बताया नहीं। वीजा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो और ज्यादा फंसती जा रही है। प्रिंस वहीं पर कहता है, ये मेरा है। वो वहां पर अपनी बहन को ये बताने लगता है। नुआन कहती है, ये आपका है भाई? वो बोलते हैं, हाँ बस ये मेरा है, मेरी एक दोस्त है, उसका यहाँ पर रह गया था। नुआन ये बात सुन के खुश हो गई है। उसे बहुत दुख हो रहा था कि जनरल वी जाओ किसी लड़की को लाइक करने लग गया है। वहां पर ही कहने लगती है, अच्छा भाई ठीक है। उसका भाई उसे कह रहा है, जाओ जाओ तुम यहाँ से। बोलती है, ठीक है, तो फिर जनरल को अच्छे से चोट पे दवाई लगा देना, और वहां से चली जाती है। अपनी बहन के जाने के बाद प्रिंस वहीं पर वी जाओ को देखने लगता है और उसे कहता है, तुम्हारे पाँव पे काफी चोट लगी है, तुम्हें मेडिसिन तो लगानी ही पड़ेगी। वो वहां पर ही खुद उसे मेडिसिन लगा देता है। वी जाओ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि प्रिंस उसे मेडिसिन लगाएगा। वहां पर काफी ज्यादा उसका पाँव रेड हो गया और वो कह रही है, कोई बात नहीं, ये कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिंस को बुरा लग रहा है वी जाओ के लिए, और वी जाओ काफी प्रिंस से इम्प्रेस हो चुकी है कि प्रिंस हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए आता है। बता रही है अपनी माँ के बारे में कि जब वो इस दुनिया में आई थी उसकी माँ चली गई थी इस दुनिया से। प्रिंस वहीं पर उसकी बात सुनता है और उसे कुछ बताने लगता है कि उसे एक आदमी के बारे में याद है। उसने कुछ स्टोरी सुनाई थी जो उसने अपनी आंखों से देखा था, एक लड़की के बारे में जिसके पास एक न्यू बॉर्न बेबी थी और पता नहीं उसको सब मारने की कोशिश कर रहे थे। वीसा ये बात सुनती है और वहीं पर प्रिंस कहने लगता है, मुझे तो लगता है ना कुछ और जरूर है जिसके बारे में हमें सच्चाई पता लगवानी चाहिए, मेरे फादर और मदर के बारे में और तुम्हारे बारे में भी। वो वहां पर ही सोचने लगते हैं। अब वो कह रहा है, मुझे एक सीक्रेट जगह के बारे में पता है, हो सकता है कि वहां पर हमें कुछ राज पता चले। वी साहब भी सोचने लगती है और प्रिंस कहता है, जो भी पास्ट की मेमोरीज हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस राज के बारे में पता लगवाना होगा। घर वापस आती है वीजा और जैसे ही आई है तो सब उसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। अब वहीं पर उसकी स्टेप मदर भी, लेकिन वो सबको वहां से बातें सुना के चली जाती है कि तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी सही नहीं सोचते हो, जब भी सोचते हो गलत ही सोचते हो, इसीलिए मुझे तुम लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, और वहां से जा रही है। पीछे से ली जो है वो परेशान होने लगता है और उसकी माँ कहती है, देखो अब सब कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं आगे क्या होगा, तुम ऐसा करो कि इसके पीछे जाओ और देखो कि ये आखिर क्या करने वाली है। जो भी ये करेगी ना उसके बारे में तो पता लगवाओ, फिर आगे सोचते हैं कि आगे क्या होगा। वो न्यू प्लान बना रहे हैं। वीजा को देखते हैं कि रात को वो जगह पर तलाशी लेने के लिए आई है, सोच रही है कि यहाँ पर जरूर मुझे कुछ मिल जाएगा। उस जगह पे सारी पुरानी चीजें और सारी पुरानी हिसाब किताब पड़े हुए हैं। अब वो वहां पे एंटर होती है और एंटर होने के बाद वहीं से सोच रही है, यहाँ पर जरूर कुछ मुझे मिलेगा। एक अटैकर भी आता है उसके पीछे अटैक करने के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि उसका स्टेप ब्रदर ली था, लेकिन वो उसे वहीं पर हरा देती है और उसी जगह पे सारी चीजों को चेक करने लगती है। उसे पता चल रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पुरानी चीजें पड़ी हैं, हो सकता है कि मेरी माँ से रिलेटेड भी कुछ चीजें हो। एक राज वाली जगह उसे पता चलती है जहां पर उसे कुछ बुक्स मिलती हैं। अब वो देख रही है यहाँ पर बहुत अंधेरा है, पहले लाइट जलानी होगी। वो कैंडल जलाती है और कैंडल से कुछ रोशनी होती है। उसके बाद वो सारी चीजें को देखने लगती है, अगर ये इस जगह पे छुपाई गई हैं तो इनमें जरूर कुछ राज होगा, इसीलिए छुपी हुई है ये। वहां पर ही उसे एकदम से एक पेंडेंट का टुकड़ा मिलता है जो उसके पेंडेंट के साथ मैच कर गया है और वो एक पूरा पेंडेंट बन गया है। उसे याद आता है कि प्रिंस के पास ये टुकड़ा था। अब वो आगे जाती है तो उसे वहीं पर कुछ और चीजें मिलने लगती हैं, ब्लैक मैजिक की चीजें मिलने लगती हैं जिस पर उसकी माँ का नाम लिखा हुआ है। अब वो ये तो समझ गई है कि उसकी माँ ऐसे नहीं मरी है, कुछ राज तो जरूर है। अब वो आगे जाती है तो उसे कुछ और चीजें मिलने लगती हैं जहां पर उसकी माँ के खिलाफ सारा कुछ किया गया था। अब वो एक लेटर देखती है जिसमें सारी सच्चाई उसे पता चल जाती है कि उसकी माँ ऐसे नहीं मरी थी बल्कि उन्हें मारा गया था। आज तक उससे झूठ बोला गया, उससे आज तक झूठ बोला गया और ये बोला गया कि उसकी माँ तो चली गई थी क्योंकि वो बीमार थी।
अब वो वहां पर ये सारी चीजों को देखने लगती है और याद करने लगती है कि वो जनरल बनी तो उसे कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा सिर्फ और सिर्फ फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना फादर है। उसने मिलकर उसकी माँ को मरवाया है। अब वो याद करिए कि फादर उससे कैसे बिहेव करते थे, इसीलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सब उससे नफरत क्यों कर रहे हैं, जबकि उसकी माँ को मरवाने वाले वही थे, सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेप ब्रदर को सामने लाने के लिए, ताकि उसके पास कुछ ना बचे, सब कुछ उनके पास चला जाए। वो सारी पुरानी मेमोरीज को याद करके काफी ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ ली और उसकी माँ को देखते हैं जो वहां पर हंस रहे हैं कि अभी तक तो वी जाओ खत्म हो गई होगी क्योंकि उन्होंने किलर्स को भेजा था, लेकिन वो उसको जिंदा देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि तुम जिंदा हो। उसके हेयर वाइट हो चुके हैं और सामने उसकी स्टेप मदर आती है। ये क्या हो गया तुम्हें, तुम अभी जिंदा हो? वी जाओ कहती है तुम लोग तो यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। सब उसे देखते हैं, ये क्या हो गया, तुम बूढ़ी हो गई हो क्या? कह रहा है देखो इस लड़की की क्या हालत होगी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये हमारा मुकाबला करना चाहती है। वहां पर ही वो आराम से उसे देख रहा है और बीच खाने लगता है। वी साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। स्टेप मदर कह रही है ये लड़की देखो पता नहीं क्या भूत बन के आ गई है, कहाँ गई थी ये? अब वो कहती है मैं तुम लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ, तुम लोग की फैमिली मेरे लिए अब कुछ नहीं है। उसका फादर कह रही है क्या कह रही हो? बोलने लगती है तुम मेरे फादर हो ही नहीं सकते जिसने मेरी माँ को मारा है। वो सबको बता देती है मुझे सच पता चल चुका है और तुम लोग को मैं अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपना हेयर काट के वहां से उनसे सारे रिश्ते तोड़ के जा रही है। जैसे ही जा रही है काफी उसे दुख हो रहा है और वो रो भी रही है। प्रिंस सामने आता है तो उसकी हालत देखता है कि ये क्या हो गया। दुख की वजह से उसके बाल वाइट हो गए हैं और साथ में वो रो रही है। उसकी फैमिली उसकी क्या हालत कर रही है। प्रिंस को आता देख वहां पर सामने उसका फादर तलवार नीचे गिरा देता है और सब प्रिंस के सामने झुकने लगते हैं, डर के बैठ जाते हैं। प्रिंस कहने लगता है मैं तुम लोग को आखिरी बार कह रहा हूँ कि अगर वी जाओ को किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो तुम लोग का अंजाम ठीक नहीं होगा। सब वहां पर डरने लगते हैं और प्रिंस को कहते हैं ये खुद ही हमसे लड़ के जा रही है यहाँ से। वी साहब वहीं से जा रही है और साथ में उसका फादर परेशान हो जाता है। प्रिंस कहता है मेरी फियांसे को कुछ भी किसी ने किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये आखिरी बार मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। वो कहते हैं ठीक है ठीक है। अब वहीं पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वी साहब वापस आकर प्रिंस को सब कुछ बताने लगती है कि उसने आखिर उस जगह पे क्या देखा था। उसकी माँ को मारा गया, वो मरी नहीं थी। प्रिंस कहता है तुम घबराओ मत, मुझे सच सच बताओ। अब वो सारी सच्चाई उसे बताने लगती है। वो लेटर उसे दिखाने लगती है और कहती है जरूर कोई है जो आप लोगों के खिलाफ भी काम कर रहा है। और प्रिंस उस लेटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि सेकंड प्रिंस जो उसके साथ साथ उसके भाइयों की तरह हुआ करता है वो असल में उनके खिलाफ सारा काम कर रहा है और उसके साथ ही वी जाओ का फादर भी मिला हुआ है। अब वो कहती है मुझे पता है मेरे फादर अकेला ये नहीं कर सकते थे, वो किसी के साथ जरूर मिले हुए हैं और वो कोई और नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस है। अब सेकंड प्रिंस की सच्चाई जानकर प्रिंस को बहुत ज्यादा दुख होने लगता है कि मेरे भाइयों की तरह था, वो मेरे साथ रहता था। वी जाओ कहती है हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं। अब मुझे लगता है कि इनको एक्सपोज करने का टाइम आ गया, हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। प्रिंस वहीं पर वी जाओ को कहता है कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेकंड प्रिंस वहां पर देखते हैं पैरेट के साथ खेल रहा है और वो वहां पर कह रहा है क्या हुआ, अब तुम लोग क्या बात करने आए हो? सामने कहते हैं तुम लोग यूजलेस हो, कोई काम तो होता नहीं है। वीजाओ का फादर वहीं पर माफी मांग रहा है कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। अब सेकंड प्रिंस कहता है कुछ नहीं कर पा रहा है तो कुछ करना पड़ेगा, वरना पता है तुम लोग जिंदा नहीं बच पाओगे। वो वहीं पर कहता है हमें कुछ आइडिया दीजिए। वहां पर ही वो ली को कहने लगता है तुम्हें मैं कुछ आइडिया देता हूँ लेकिन वो अच्छे से तुम्हें करना होगा, आगे वाला जो भी प्लान है वो तुम लोग को अच्छे से करना होगा। वहां पर ही सामने वो कहता है ठीक है प्रिंस, आपकी वजह से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। प्रिंस उन्हें आइडिया दे रहा है कि हम बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपने साथ लेकर जाएंगे, पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो वो जरूर हमारी बात मानेगा। वी जाओ जैसे ही सामने आई है प्रिंस नुआन काफी ज्यादा वहां पे दुखी हो रही होती है और वो वी जाओ को देखने लगती है और कहती है क्या हो गया तुम्हें जनरल, ये क्या हो गया तुम्हारे बालों को? अब वो कह रही है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। प्रिंसेस कह रही है तुम सच में ठीक हो ना? वी जाओ से बताने लगते हैं आप मेरी चिंता मत कीजिए। प्रिंसेस वहां पर उसके बारे में दुखी हो रही है और वी जाओ कहती है ये मेरा फर्ज था कि मैंने आपकी जान बचाई, वरना कुछ भी हो सकता था आपको। नुआन उसे थैंक यू बोल रही है और वो उससे कहने लगती है इसके अलावा मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचता। अभी तक उसको ये राज नहीं पता प्रिंसेस नुआन को कि ये लड़की नहीं एक लड़का है।
सिंधवान ने उसे बताया कि बॉर्डर पे तो लड़ाई चल रही है। अब वी जाओ एक जनरल है, वो जाना चाह रही है। प्रिंस उसे रास्ते में ही रोक लेता है कि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ही रुको, वहां पर मैंने अपने कुछ लोगों को भेज दिया है। वी जाओ कहती है मैं जनरल हूँ, मुझे अपने लोगों के साथ खड़े होना है। प्रिंस उसे जाने से मना कर रहा है तो वो तलवार निकाल लेती है और कहती है मैं जनरल हूँ, मेरा जीना और मरना ऑफिसर्स के साथ होगा, मैं उन्हें अकेले छोड़ दूं और यहाँ पर अपनी जान बचाऊं। अब प्रिंस उसकी लॉयलिटी को देखने लगता है, वो वहां पर तलवार लेकर जाती है और प्रिंस को भी वहां से हटा देती है। अब सब लोग वहां पर खड़े हैं। दूसरा जो फेंग है कमांडर, वो उनको हटाने की कोशिश कर रहा है और कहता है जनरल हमारे आते ही होंगे, और वो सब कहने लगते हैं यहाँ पर कोई जनरल नहीं है। वो कहता है जनरल आने वाला है, जबकि ली वहां पर खड़ा है। सेकंड प्रिंस ने कुछ आदमियों को उसके साथ मिला दिया और वो कहते हैं यहाँ पर जो भी कंट्रोल होगा वो हम संभालेंगे, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर वो दुश्मनों का ही साथ देंगे, जबकि फेंग रेजिस्ट कर रहा है। जैसे ही वहां पर वी जाओ आती है तो ली भी उसे देखने लगता है। वी जाओ आके कहती है कि मेरे ऑर्डर के बगैर यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मैं जनरल हूँ, मैं ऑफिसर्स के साथ खड़ा हूँ। ली वहीं पर कहने लगता है तुम कौन हो, और मुझे भी सेकंड प्रिंस ने भेजा है, मैं उसके कहने पे यहाँ पर आया हूँ। सब लोग घबराए हुए हैं कि जंग लगी है, पता नहीं हमारा कौन ही साथ देगा। वी जाओ बहुत ज्यादा थक गई है और रात को जैसे ही बैठी है तो एकदम से अटैकर आके उस पर अटैक करने लगता है कि प्रिंस आकर उसे मौके पे बचा लेता है। सामने उसे अटैकर पे तीर चलाता है और वो बता रहा है कि मुझे पैसों का लालच दिया गया था जनरल को मारने के लिए। वी जाओ कहती है इतने सालों तक तुम हमारे साथ ही काम कर रहे थे ना, और इतने थोड़े पैसों के लिए तुम अपने जनरल को मारने के लिए तैयार हो गए। उसे बहुत दुख होने लगता है कि इतने सालों की मेहनत देखो, कुछ लोग पैसों के लिए ये सब करते हैं। प्रिंस वहीं पर कह रहा है कुछ लोग पैसों के लिए लालची हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा दुखी मत हो, लेकिन कुछ लोग फेंग जैसे भी होते हैं, उनको भी देखो जो तुम्हारे साथ जितने ज्यादा लॉयल हैं। इसकी बातें सुन के वी जाओ को थोड़ा हौसला आने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थकी हुई है। अब प्रिंस उसे कहता है तुम आराम करो, अगर तुम सोना चाहती हो तो थोड़ी देर सो जाओ। वी जाओ काफी ज्यादा बहादुर है, प्रिंस के साथ उसे कंफर्ट फील हो रही है और थोड़ा उसे अच्छा लग रहा है। प्रिंस उससे कॉन्फेस करता ही है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वी जाओ तो पहले ही सो गई है, शायद उसको बोलने से पहले ही वो सो गई थी और उसने सुना ही नहीं। वो वहां पर वी जाओ को लिटा देता है, काफी ज्यादा वो थकी हुई है तो सोच रहा है कि ये आराम करे तो ही अच्छा होगा, लेकिन प्रिंस नोटिस करता है कि वी जाओ ने उसे वहीं पर रोक लिया है। अब वो वहां से जाने ही वाला था, लेकिन वो देखता है कि काफी ज्यादा ये परेशान है और बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है उसे, तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। अब सुबह हो गई है। सुबह को हम देखते हैं, जैसे ही प्रिंस सामने वी जाओ को देखता है तो वो कह रही है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्रिंस बोलता है तो क्या, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। वो वहां पर कह रही है प्रिंस तुम यहाँ से गए नहीं, मतलब यहाँ पर ही सो रहे थे। प्रिंस बोलता है हाँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डर रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें टेंशन हो रही होगी, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गई। वी जाओ कहती है अच्छा चलो थैंक यू। वहीं पर एकदम से फैंग कमांडर आता है और वहीं पर बता रहा है कि आखिर क्या सिचुएशन चल रही है, प्रिंस को भी बताने लगता है। वहां से ही सब लोग आते हैं और वो ली को भी कुछ खबर देने लगते हैं। वी जाओ वहीं पर सुनने लगती है ली के बारे में, सोच रही है कि पहले तो मुझे उसके खिलाफ कुछ सबूत ढूंढना पड़ेगा जो कि एम्परर के सामने पेश किया जा सके, क्योंकि वो दुश्मनों के साथ मिला है। ली वहीं पर रीड कर रहा है और सोच रहा है ये काम कितना ही ज्यादा मुश्किल है। अब वो बाहर आता है तो सामने प्रिंस का कैरेज देखता है और कहता है प्रिंस आप यहाँ पर। प्रिंस कहता है मैंने सुना है कि तुम भी यहाँ पर आए हो, सेकंड प्रिंस ने तुम्हें भेजा है। वो कहता है हाँ, उसने हेल्प के लिए मुझे भेजा है। प्रिंस कहता है वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम यहाँ पर। उसने उसे बातों में लगाया और दूसरी तरफ वी जाओ उसके रूम में चली गई है, ली के रूम में, और वहां पर एविडेंस ढूंढने लगती है। ली को पता भी नहीं चलता और वो एविडेंस निकाल लेते हैं। एम्परर को पता चला तो वो ली को सजा सुना रहा है कि ली ने बहुत ज्यादा गलत किया है। ली की माँ वहां पर रोने लगती है कि सेकंड प्रिंस हमारे साथ मिला हुआ था लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, उल्टे हमें सजा दी जा रही है, उसे जेल में ले जाया जा रहा है। और वो रो रो के अपने हस्बैंड को कह रही है कि मेरे बेटे को छुड़वाओ, कुछ तो करो। कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो जाता है सेकंड प्रिंस के पास। सेकंड प्रिंस कहता है जो भी मैं उसे काम देता हूँ वो फेल हो जाता है, बोल रहा है प्लीज मेरे बेटे को छुड़वाओ। सेकंड प्रिंस उसे देखने लगता है और कहता है ठीक है, फिर एक शर्त पे कि तुम लोग को मेरे साथ मिलके हमला करवाना होगा। वहां पर वो कहता है कोई भी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन अभी मेरे बेटे की जान खतरे में है, इसीलिए प्लीज उसे बचा लीजिए। सेकंड प्रिंस कहता है ठीक है, तो तुम फिर उसके बाद जो भी करोगे वो मैं बोलूंगा। एम्परर के सामने सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और वहीं पर बताया जा रहा है आपको पता है कि इतनी ज्यादा मुसीबतें क्यों आ रही हैं, क्योंकि एक बैड लक है जिसे आपको खत्म करना होगा।
सामने सेकंड प्रिंस खड़ा है और वो कहता है कि ये लोग आकर मुझे ये सब बता रहे हैं, अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको अपने इस मुल्क को बचाना है, तो उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। वहां पर बहुत से लोग कहते हैं हमें कुछ एक बड़ी सी प्रेयर अरेंज करनी पड़ेगी जिससे बैड लक के बारे में पता चलेगा। अब सेकंड प्रिंस को पता है कि ये सब लोग वी को ही बैड लक बुलाएंगे। प्रिंस भी वहां पर डिटेक्ट कर रहा है कुछ तो गलत जरूर है, ये सेकंड प्रिंस कुछ तो कर रहा है। सब लोग बाहर प्रे करने के लिए आते हैं, लेकिन एकदम से वहां पर अटैक शुरू हो जाता है। जैसे ही अटैक शुरू होता है तो वीज़ाओ भी वहां पर लड़ने लगती है और साथ में प्रिंस भी आ जाता है उसका साथ देने के लिए। सब लोग मिलके वहां पर लड़ने लगते हैं। वो अटैकर्स आए थे वहां पर वीज़ाओ को खत्म करने के लिए। वीज़ाओ वहीं पर देखती है कि ये क्या चल रहा है। सामने वीज़ा को लड़कियों के ड्रेस में देखकर वहां पर प्रिंसेस नुआन को पता चल गया है कि ये लड़की है। वो आदमी सामने आता है और कहता है बैड लक है, बैड लक है। यहाँ पर जो बैड लक है ना उसके बारे में मैं बताता हूँ और जो गुड लक है उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। वो गुड लक एक लड़की को बुलाने लगता है और जैसे ही वहां पर वो इशारा करता है वी की तरफ, तो वी वहां पर देखने लगती है और नुआन कहती है तुम एक लड़की हो, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया, मैं तुम्हें लड़का समझ के तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। एम्परर वहां पर ही देखने लगता है, इसका मतलब गुड लक यहाँ पर वी है। वो एक लड़की है, उसने हमें धोखा दिया। अब जनरल को डाल दिया गया जेल में धोखा देने के लिए, एक लड़का बनने के लिए, एम्परर को धोखा देने के लिए। प्रिंसेस उससे मिलने आई है तो वो उसे सॉरी बोलने लगती है कि मेरा कभी भी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का, बस मैं सबके सामने ये एक्सपोज नहीं करना चाह रही थी। प्रिंसेस वहीं पर एक बार तो उससे नाराज होने लगती है, लेकिन वो कहती है तुम एक लड़की होते हुए इतना ज्यादा सब कुछ संभाल रही हो, तुमने इतनी बार मेरी जान बचाई, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी फादर से कि वो तुम्हें छोड़ दें। अब वो एम्परर के सामने बैठ जाती है और बाहर बैठकर आवाजें दे रही है प्लीज, उसने तो हमारी जान बचाई थी, प्लीज अगर वो लड़की है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, उसने मेरे भाई की जान बचाई, मेरी जान बचाई, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। साथ में प्रिंस को देखते हैं कि वो भी उसके साथ बैठा है और वो कह रहा है कि पता नहीं एम्परर मानेंगे या नहीं। एम्परर वहीं पर आता है और प्रिंसेस को ले जाया जाता है वहां से। एम्परर बाहर आता है, अपने बेटे को देखता है कि तुम उसके बारे में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में हो कि वो बिल्कुल सच्ची है। अब वहीं पर प्रिंस एम्परर को कुछ दिखाने लगता है कि आप ये सब देखिए तो आपको सच में पता चल जाएगा कौन आपके खिलाफ है। सेकंड प्रिंस खड़ा हुआ है और वो वहां पर सोच रहा है कि क्या चल रहा होगा कि उसे खबर मिलती है एम्परर को पता चल गया आपके बारे में और आप एक्सपोज हो गए हैं। अब वो कहता है तो अभी टाइम है कि हम अभी से हमला शुरू कर दें, एक्सपोज तो मैं पहले ही हो गया हूँ। अब वो ली के साथ मिलके, उसके फादर के साथ मिलके और जो भी लोग उसका साथ दे रहे थे उन सबके साथ मिलके वो आ जाता है अटैक करने के लिए, ताकि वो एम्परर को मार के खुद सीट पे बैठ जाए। एम्परर वहीं पर अपने बेटे को देखता है सेकंड प्रिंस को कि तुम मेरे खिलाफ आकर खड़े हो गए हो। वो वहां पर ही कहता है मेरे पास यही तरीका था। वो अटैक करने के लिए खड़ा हो गया है कि अब आप लोग बिल्कुल ही बचने वाले हैं क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो मुझे सीट पे नहीं बिठाते बल्कि फर्स्ट प्रिंस को बिठाते, इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना था। ली भी वहां पर उसका साथ देने के लिए खड़ा हो जाता है। प्रिंस वहां पर देखता है कि ये सब लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गए हैं और सामने वी भी आ जाती है। सब लोग उसे वहां पे देख के हैरान हो गए क्योंकि वो तो जेल में थी, तो वो कैसे बाहर आ गई। जैसे ही वहां पर देखते हैं कि सब लोग अटैक शुरू कर देते हैं, सेकंड प्रिंस अटैक शुरू कर देता है। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है कि वी जाओ जेल में थी और जैसे ही वहां पर आई तो प्रिंसेस नुआन आई थी उसकी हेल्प करने के लिए। वो उसे कह रही थी कि जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा के रहूंगी। वो वहां पर एक लेटर भी उसके लिए लेकर आई थी। अटैक वहां पर शुरू हो गया। वैसे ही हम देख रहे हैं कि फैंग वहां पर आ गया था जेल में। कमांडर फैंग जो हमेशा ही जनरल के साथ बहुत लॉयल रहा है, तो वो किसी न किसी तरह से वहां पर पहुंच गया था। प्रिंसेस नुआन ने उसकी हेल्प की और वो आकर कह रहा था मैं आपको यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। वी जाओ इस तरह बाहर आ गई थी वहां से। बाहर आने के बाद वो सोच रही थी कि अब वो किसी को नहीं छोड़ने वाली है। वो वहां पर एम्परर को और प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है और जो लोग एम्परर के खिलाफ खड़े हुए हैं उनका मुकाबला करने के लिए। एम्परर घबराया हुआ है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। सेकंड प्रिंस वहां पर मुकाबला करने लगता है और प्रिंस उसके खिलाफ मुकाबला करने लगता है और वी जाओ और कमांडर फैंग अपने लोगों के साथ मुकाबला करने लगते हैं। जैसे ही वो अटैक करती है तो उसका फादर भी सामने आ गया जो सेकंड प्रिंस के साथ मिला हुआ था। अब वो कहते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ। वी जाओ कहती है अब आपको याद आ रहा है, बोलने लगता है तुम्हारा फादर हूँ जो कुछ भी हो जाए। वी जाओ कह रही है पहले आपको बिल्कुल भी नहीं पता था जब मेरी माँ को मारा था। वो ली पर अटैक करती है और उसे वहीं पर मार देती है। एम्परर को देखते हैं कि वो बाहर आ जाता है और सेकंड प्रिंस वहां पे हार गया है। वी जाओ वहां पर जीत गई है और उन लोगों को जेल में डाल दिया गया है सबको।
जैसे ही जेल में डाला गया तो वो सब लोग घबराए हुए, अब हमारा क्या ही होगा। वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। ली घबराया हुआ, अब क्या होगा, हमें रिक्वेस्ट करनी होगी वीजाओ से। सब सोचते कुछ भी हो जाए, वीजाओ तो हमें निकालने नहीं वाली है। एम्बर के सामने वीजाओ आती है। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है, ये सब छुपा के मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कभी भी मैंने इस कंट्री के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सोचा है, हमेशा अपनी लॉयलिटी दिखाई है। सब लोग वहां पर देखने लगते हैं उसे। वीजाओ की तरफ एम्पर देख रहा है, उसके कॉन्फिडेंस को देख रहा है, उसे शाबाश देता है कि इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाली है। वो वहां पर ही एम्पर को थैंक यू करके जाने लगती है। वहीं पर प्रिंस दिखाने लगता है एम्पर को कुछ और कहता है ये सबूत देखिए कि कैसे सेकंड प्रिंस आपके खिलाफ काम कर रहा था और वीजाओ ने कितनी मुश्किल से आकर हमें यहाँ पर बचाया है। कहते हैं कि वो मैरिज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ वीजाओ से ही करेगा, वरना वो वहां से वीजाओ के साथ जाना चाहता है। वो बिल्कुल भी सीट का लालची नहीं है, ना ही वो सीट पे बैठना चाहता है। अब एम्पर ये बात सुनता है अपने बेटे की तो वो वहां पर ही उन्हें परमिशन दे देता है। वो कहने लगता है तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वो उन दोनों को परमिशन दे देता है मैरिज की। जैसे ही ये सब देखते हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और साथ में प्रिंस भी और वीजा भी खुश हो जाते हैं। उनके मैरिज की डेट भी रखी गई है। प्रिंसेस नुआन सब तैयारियां करवा रही है उनके मैरिज की और अपने भाई को कहने लगती है वीजा को तुमने कुछ भी किया ना तो फिर देखना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, अपने भाई को बोलने लगती है। प्रिंस वहीं पर स्माइल करता है, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं और इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।